हम जाने मारते मारते बेकार करूं कुत्ते चले डरो साले तो और तरीका नहीं मालूम है कितने दिन सुधारे मेरे छंछिया हम साले तुम्हारी पास यही भुलाने कायदे से रहना थाने में जब तक मैं रहूंगा ऐसा हड्डी पर से तोड़ कर एक कर दूंगा जब बोलूंगा को मुस्लिम नहीं था कोर्ट से आदेश हो आज उसकी जमानत हो चुकी है ला उसको छोड़ दिया जाए नमस्ते साहब नमस्ते साहब नमस्ते साहब के का साहब बोले बे तई साहब के का बोले बे अब वही साले हम तो का पटक पटक मारा साहब बोलने से हमारे अंदर एलर्जी होती है हमसे जब भी बात करना तो सम्मान के साथ अब्बे तब्बे कह के बोलना असाले अगर भूल से हमको साहब कहा तो हम तुमको कुंडा से मारेंगे हिया बुल्लुआ ए पहले हाँ ये या सम्मान कहा तही बबलू तूने मर्डर किया नहीं बे तूने मर्डर किया नहीं बे क्यों नहीं किया कह दिन नहीं खेत बस बबलू ही थामे रहा अगर ऐसे ज्यादा सम्मान देवा तो हम ब्लड प्रेशर के मरीज वही कहा तय बबलू जैसे बहन तू हमसे बतियाता एकदम सम्मान के साथ इतना प्रेम से बोला था ऐसे जब तो का साहब के लगे लिया चला ऑफिस में तो दरोगा साहब के लगे चलत कह दहा कबे काहे बिना बुलाए बताओ ना ये खात मारा हम कह देव लेकिन कह देव कि आप ही कहा तो का ऑफिस में घुसारे के बाद तो फलाने पेल सर की हैं चल बगल में खड़ा हो साले मोकड़े खड़ा रहे आरोप पानी के लगे पानी पीबे अगर प्यास लगी हो तो आरोम से निकाल ले है पानी चल की हम कहे सूर सूर नहीं साले अनहर क्या हुआ बोलने का तो तरीका नहीं मालूम बुल्लुआ साहब कौन गुल्लू है साले बबलुआ हथकड़ी खोल इसके पहले हथकड़ी खोल साले बबलू आज तुम्हारे खुशी के दिन है आज तुझको मैं खुशखबरी बताना चाहता हूँ मेरी बात सुनो बबलू मजदूर जमानत हो चुकी है आज हम तुमको छोड़ रहे हैं लेकिन यहाँ से जाने के बाद कोई गलत अवैध काम मत करना दोबारा तुझको यहाँ पर फिर आना पड़े क्या करे सब मजदूर
गांव के जीन देता है आप ठीक कह रहे हैं साहब कि मैं अब यहाँ से छूटने के बाद कोई दोबारा अवैध काम ना करूं। अरे साहब आप अवैध काम की बात कर रहे हैं। अरे हम तो गांव के भोले भाले मजदूर लोग हैं साहब, सारा दिन अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, फिर भी पूंजीपति लोग हम गरीबों को चैन से कहाँ जीने देते हैं साहब। अरे सारा दिन काम करने के बावजूद भी शाम को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है साहब, तो हम भला अवैध काम कहाँ से करेंगे साहब। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बातों पर अमल जरूर करूंगा साहब। आपसे वादा करता हूँ कि मैं आइंदा भूल कर भी कभी किसी की बातों में आकर के कोई अवैध काम नहीं करूंगा। चौकीदार राम सिंह, शान करा के बंदे को छोड़ दो। यहाँ पे बुल्लुआ कौन गुल्लुआ साले? बाबलू गुल्लुआ बताया यहाँ साइन कर। काई ले यहाँ कर। जौन यहाँ नाम लिखे अपने नाम लिख, यहाँ लिख। हाँ या यहाँ कर, यहाँ कर। हाँ यहाँ कर। चारों कैटिए कराई लेता है, बिचोम न करो पे। ऐसे करा था कि बहरे फेंक देता है। बिचवा में एक मारा नाय करावत ही, उ जौन गोल गोल देखा था हुआ अंगूठा लगवाई थी। अब पूछा हमारे अंगूठा काहे लगवाया? काहे लगवाया? अब हियाँ छूटे के बाद साले अगर कोई क्राइम करने के बाद अगर साले तू फरार हो जाएगा तो हम और हमारे साहब तुमको तुम्हारे फिंगरप्रिंट से पकड़ लेंगे। जाओ, जो बात तुमको तो हिदायत दिया दिमाग के डायरी में नोट कर लेना। गलत काम करोगे यहाँ जाओगे तो उनको फांसी से कोई बचा नहीं पाएगा। मैं कहा उसको धमकी दे रहा साले। साले राम सिंह और जा कहे ना बे। किसको बोल रहा है? गा साहब गया तो साला तुम क्यों चाहो बोल रहा है? जा मुन्ना, क्यों रो रहा है? मैं जानती हूँ तेरे पापा तुझे याद करते होंगे इसलिए रो रहा है। क्यों रुला रहा है मुन्ना? सो जा मेरी लाल,
कि मैं ये प्रधान हूं, हमारे साथ क्या हो सकता है? विनीता, कहा साले राम सिंह को नीचे दिखाई है ना, राम सिंह को नीचे दिखाई है। साली आया हो, तेरी कहानी खत्म करके जाऊंगा। ये साली गहरी गहरी नींद में सो रही है। एक काम करता हो, शाम से पहले मैं इसे बेहोशी को दवा सुनाता हूँ और उसके बाद मैं इसके साथ कारनामा करूंगा, कसम भोलेनाथ की। साले बेहोश हो गई है। एक काम करता हूं, इसका बच्चा मैं उठा लेता हूं। अच्छा नहीं किया। अरे तो साले पर के मजदूर के सामने हराम है, मुझे नीचा दिखाई। मुन्ने, बच्चे, हमसे तो दुश्मनी नहीं है, सिर्फ दुश्मनी है तुम्हारी माँ से। तुम्हारी माँ के कारण साले तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। आज मैं तुमको उस जगह भेजूंगा जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। कुत्ता साले, साले तेरी कहानी खत्म कर दूंगा, हरामखोर। ये कैसा मामा भांजा का है, यहाँ कैसा मामा भांजा का है, इसमें कितने तीखे धार है। एक ही वार में इस बच्चे का ट्रैप मारे कुत्ता। कहानी खत्म कर लिया। एक काम करता हूँ, ये गरासा इसे जो पार देता हूँ, जो कोई आएगा वही फंसेगा। तो साली बेहोश हो गई है। अरे जब तक हम दोनों को साले इज्जत से बेइज्जत नहीं कर देंगे, तो साले राम सिंह भट्टमाली के सामने तो साले प्रधानी कैसा करती है। विनीता, अरे हम तो वैसे नहीं छोड़ेंगे, मैं तेरी इज्जत को बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से बढ़ूंगा। मैं आज कई महीनों बाद से छूटा हूँ, चलता हूँ अपने घर, अपनी पत्नी से मुलाकात करूंगा, गाँव वालों से मुलाकात करूंगा। बहुत याद आ रही थी गाँव वालों। चलता हूँ साथियों अपने घर। राम जी की भैया। ओ भैया बताओ, क्या हाल चाल है भैया? ठीक हूँ प्रमोद, अपना बताओ कैसे हो? अभी ठीक ठाक है भैया। भैया आप ही के तो घर में जा रहा था मेरे भाई। मेरे हाँ भैया, जानते हो भैया, आपके जेल जाने के बाद भाभी माँ हर वक्त आप ही की ख्याल किया करती थी भैया।
वही समझाने के लिए डेली भाभी के पास जाता हूँ भैया। भैया आप रास्ते में मिल गए भैया, अब तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आई है मेरे भाई। यही हाँ भैया, मैं आपको खुशखबरी बताऊं। कैसी खुशखबरी? अरे भैया आप प्रधान बन गए हैं ना। ये हाँ, अरे गांव में महिला सीट आई, पिंटू मालिक भाभी माँ को इलेक्शन लड़वाए और भाभी माँ प्रधान हो गई हैं। भैया आप प्रधानपति हैं ना। प्रमोद, हाँ? छोटे मालिक की ही देन है कि आज मैं जेल से छूटा हूँ। प्रमोद जी भैया जी। एहसान रहेगा छोटे मालिक का हम। और दूसरी खुशखबरी नहीं सुनोगे? अरे भैया भाभी माँ ने एक बच्चे का जन्म दिया है भैया, आप पापा बन गए हैं। सच? हाँ भैया। प्रमोद, भगवान का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। प्रमोद, जेल में जब तक रहा यही प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, मैं तो यहाँ जेल में हूँ, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे कुछ होने न पाए, सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। भगवान ने आज हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रमोद, हम दो प्राणी एक बच्चे के लिए परेशान थे। प्रमोद भैया बहुत खुशी हो रही है यार, कितनी जल्दी घर पहुंचूं, अपने पत्नी को देखूं, अपने बच्चे को ठीक है बता दे, रास्ता पर मिला रहे भैया, हमका ना मूल चल गई है। क्या हो सकता है सुधा जाए। भौजी बता देना। विनीता, अरे विनीता, विनीता बोल ही नहीं रही है। हो सकता है कि घर में बच्चे को लेकर के सो गई हो। घर के अंदर देखता हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये फूल से बड़ा हुआ। हरामजादा छोटे समय तक को हिदायत दिया था, लेकिन आने के बाद फिर गलत काम कर रहा। बैठा, मेरी बात सुन साले। मासूम बच्चे के तुमने हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद यहाँ से फरार होना भागना चाहता था, और अच्छे मौके बाद साले कार को बचाव किया। अपने घर आ रहा था साहब, रास्ते में मेरे गांव का मेरा दोस्त प्रमोद मुझे मिला। उसने बताया कि ये बड़ी खुशी की बात है कि आप बाप बन गए। मन में खुशी हुई कि कितनी जल्दी अपने घर पहुंचूं, अपनी पत्नी से मिलूं, अपने बच्चे को देखूं साहब। लेकिन मुझे
मुझे क्या मालूम था कि मेरे घर पहुंचने के पहले ही मेरे घर पे इतना बड़ा हादसा हो गया है साहब। एक बात आपसे कहूंगा साहब, आप इसकी छानबीन कीजिए साहब। देखिए कि घर में मेरी पत्नी नहीं है साहब, मेरे बच्चे को किसी ने मार दिया। हम साले छानबीन जरूर करेंगे। अब साले तो इसको फांसी से कोई बचा नहीं सकता। ना चल चौकीदार हुआ